लास्ट वीडियो में हमने गुरुश्री से ये सीखा कि एडिक्शंस को ओवरकम कैसे करते हैं। गुरुश्री ने हमें कुछ पावरफुल स्टेप्स बताए हैं जो ट्रूली हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि किसी भी एडिक्शन को ओवरकम करने के लिए उसका रूट कॉज जानना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ हमारे जीवन में कोई पर्पस या गोल होना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने पर्पस की डायरेक्शन में काम करने लगते हैं तो एडिक्शन हमें कंट्रोल नहीं कर पाते। और गुरुश्री ने कहा कि मन पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, ना कि हम उसके कंट्रोल में। इसीलिए मन को हमेशा ग्रोथ, लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस में एंगेज रखना चाहिए। ये काफ़ी आई ओपनिंग था। गुरुश्री ने हमें सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि टूल्स दिए हैं जो हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। तो चलिए सीखने और अपने सीखे हुए टूल्स को अप्लाई करने की जर्नी को जारी रखते हैं। आइए देखते हैं इस सीरीज़ का पार्ट 3। गुरुश्री अभी किसी ने ठान ली कि वो अभी एडिक्शन ओवरकम करेगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल स्मोकिंग का एग्जांपल ले ले, तो उसने ठान लिया कि अभी मैं स्मोक नहीं करूंगा या फिर ड्रिंक नहीं करूंगा। तो फिर इनिशियल पीरियड में देर इज अ हाई चांस कि फिर से इस चीज़ से एडिक्ट हो सकता है। उस वजह से मोटिवेशन एकदम से चला जाता है कि मुझसे नहीं होगा। तो वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम? सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि स्मोकिंग ये एक सिम्टम है। यू वांट टू क्विट स्मोकिंग, ये इनफ नहीं है। फॉर व्हाट? सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठ गए, अब क्या करोगे? नहीं, वो नहीं बताया था। 5 बजे उठा, अब क्या करूं? वो नहीं बताया। तो आप कह रहे हो मैं 5 बजे उठ तो जाता हूं लेकिन मन करता है सो जाऊं। हाँ, वो वैसे ही होगा। स्मोकिंग छोड़ोगे फॉर द सेक ऑफ स्मोकिंग छोड़ना, तो वापस आएगी आदत। मुझे स्मोकिंग छोड़ना है क्योंकि मेरे बच्चे को, जब बच्चा होगा, उसे मेरे गोद में खिलाना है। अब वापस नहीं आएगी आदत। मुझे स्मोकिंग छोड़ना है क्योंकि मुझे अभी छोटी सी जिंदगी दी है, मुझे दुनिया घूमनी है। अगर मैं स्पेन जाता हूँ, अगर मैं तिब्बत जाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। बहुत स्टिफ पहाड़ है, ट्रेकिंग करना पड़ेगा, उसके लिए स्टैमिना लगेगा। स्मोकिंग काम नहीं आएगा। करेक्ट। तो अगर वर्ल्ड टूर के बारे में सीरियसनेस है ना, तो स्मोकिंग छोड़ना आसान है। स्मोकिंग छोड़ना ये एम नहीं हो सकता। स्मोकिंग छोड़ छोड़ रहा हूं क्योंकि इसका सेंटेंस अगर कंप्लीट होता है, और जिससे कंप्लीट होता है उसके बारे में आपको सीरियसनेस है कि मैं सुंदर दिखूं, मेरे होठों का कलर बदल रहा है, तो मेरी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा सालों तक यंग दिखने की हो, उसीलिए मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूं। तो स्मोकिंग छूटता है। किसी भी एडिक्शन को आपको अगर के सोशल मीडिया का डेली यूसेज, इफ यू वांट टू रिड्यूस द डेली यूसेज ऑफ योर सोशल मीडिया, देन just for the sake of reducing the usage is not enough. I want to use that time for something that will make me happier than what social media makes me happy. If that resolution can be made, then social media will be dropped off from your life. करेक्ट। For example, आप कहते हो कि हाँ, मुझे मेरे गर्लफ्रेंड के लिए एक कविता लिखनी है, वो चाहती है कि मैं उसके ऊपर कुछ लिखूं, तो आप कविता लिखने बैठ गए, तो मजा ले सोशल मीडिया की डिस्टर्ब करे आपको। गर्लफ्रेंड सोशल मीडिया से इंपॉर्टेंट चीज का मेटाफर है। कविता आपके दिमाग का नम ना करने का कारण है। यूज करना, इसीलिए नम ना करना। तो अगर आप कविता लिखना चाहते हो, तो आज आपने सोचा कि मेरे गर्लफ्रेंड को मेरी कविता अच्छी लगती है, तो मैं क्यों ना दुनिया के हर बॉयफ्रेंड के लिए गर्लफ्रेंड के ऊपर स्पेशली लिखे गए
किताबों को पब्लिश करूं जो मेरी कविता इस्तेमाल करके वो गर्लफ्रेंड को ग्रीटिंग कार्ड दे दे। अब किताब लिखने के लोग किताब लिखना चालू करो, मजाले सोशल मीडिया के बीच में आए। गॉट इट। सोशल मीडिया छोड़ना है क्योंकि कविता की किताब लिखनी है, क्योंकि व्हाट? सोशल मीडिया छोड़ना है क्योंकि मुझे मेडिकल की पढ़ाई पूरी करनी है। सोशल मीडिया छोड़ना है क्योंकि बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताना है। और सोशल मीडिया छोड़ना है, छोड़ना भी नहीं, कम करना है, क्योंकि बाकी वक्त मुझे नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ पिज़्ज़े करना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ उनके घर पे जाकर मस्ती मजाक करना अच्छा लगता है। इसीलिए सोशल मीडिया का टाइम कम करना है। वो इसीलिए है ना, वो सॉल्यूशन है, वो पिल है। गॉट इट। गुरुश्री, कभी कभी फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ कई सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना पड़ता है। ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना हो सकता है या फिर वीडियो गेम्स खेलना भी हो सकता है। तो हम इन चीज़ों से एडिक्ट ना हो, इसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इससे एडिक्शन का कैसे ताल्लुक आपने बनाया, एक बार और समझा सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक फ्रेंड ग्रुप है, तो वो बहुत ड्रिंक करते हैं, पर मुझे ड्रिंकिंग पसंद नहीं है। बट इन ऑर्डर टू फिट इन दोज ग्रुप्स मैं भी ड्रिंक करना शुरू कर देती हूँ और मैं इवेंचुअली उससे एडिक्ट हो जाती हूँ। तो मैं एडिक्ट ना हूँ, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? वेरी गुड क्वेश्चन। One very important thing to remember at the early age of our life is we will have to be friend with someone who shares our future, not the past. If everyone in your group is going to the direction that you are going to, then only you can call that friend as a friend, or it is time to leave the friend. और एटलीस्ट हाई बाय तक रखने की बारी आ चुकी है, क्योंकि वो वहां आप वो फ्रेंड्स नहीं करोगे जो वहां जा रहे हैं जहां आप जा रहे हो, तो आप जिसके साथ फ्रेंड है वो आपको लेके जाएगा जहां वो जा रहा है या कहीं नहीं जा रहा। अगर वो ड्रिंक करते हैं तो उन्हें नम करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या कैपेसिटी है जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं? वो लेजीनेस को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं देन यूजिंग इट टू क्रिएट अ पोएम फॉर हिज लाइफ। तो नम करने के फ्रेंड्स आपको क्यों चाहिए? वो आपको भी नम करेंगे, आपको भी कहेंगे अरे मैथ्स में फेल हो गए ना। अरे दुनिया में हर कोई फेल हुआ है, पता है बच्चन को पहले फेल किया गया था रेडियो पे, लेकिन बच्चन को फेल किया गया था रेडियो पे, ये एक ही वाक्य नहीं है। बच्चन का अगर स्टडी करना है ना तो पूरी लाइफ का करो और पूरी लाइफ को कॉपी करो। ये उनको नहीं पसंद, आपको फिलोसोफर करके चिढ़ाएंगे। हाँ इसे सब पता है, अभी फिलोसोफर बन गए। आप फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो कुछ कर रहे हैं, उस ग्रुप में फिट इन होना है। ये जो जिद है ना, वही बताती है उस ग्रुप के लिए आप बने ही नहीं है। आपका ग्रुप ऑन द वे है। कैन यू endure the solitude until you arrive to your tribe? वो इंड्योरेंस है कि आपके पास अकेले रह सकते हो कुछ देर, आपका ग्रुप आएगा। सी
आपका अगर उपवास है ना, तो जो रेस्टोरेंट पहले आता है वहां पे खाना नहीं खाते आप। हम्म। जब तक फ्रूट मार्केट नहीं आता ना, आप आगे चले जाते हो। तो क्या कुछ देर तक भूख कंट्रोल कर सकते हो फ्रूट मार्केट आने तक? यस। जो मिला उसे वहां नहीं जाना है आपको। जो लाइफ टाइम चाहिए, भले वो 1 साल के बाद मिले, लेकिन 60 साल साथ चाहिए। फायदे का सौदा है। जो आपको जो मिला है उसे टिकाना है। 1 साल के बाद आपको लगने लगेगा लाइफ में कुछ रखा नहीं है, बियरी लाइफ है, दारू ही लाइफ है, पबी लाइफ है। और 10 साल के बाद आपको पता चलेगा कि मेरे लाइफ को कुछ मीनिंग ही नहीं है। उससे अच्छा 1 साल राह देखो, अकेले रहो। आपका ट्राइब आएगा, वो कहेगा अरे हाथ में 60 ही साल है, 150 साल का काम बचा है, जल्दी करना पड़ेगा। वो आपका ट्राइब है, राह देखो। और वो जो ट्राइब है वो आपके साथ बात नहीं करता, वो आपके पास नहीं आ रहा है क्योंकि आपको लगता है अरे इसे मैं मेरे ट्राइब में शामिल क्यों करूं, देख नहीं रहा किसके साथ बैठ रही है। उसे वो अच्छा नहीं लगते। बैक बेंचर्स को फ्रंट बेंचर्स अच्छे नहीं लगते, एंड वाइस वर्सा। करेक्ट, करेक्ट। तो आप पीछे जाकर बैठोगे और बोलोगे कि आगे जो बैठते हैं ना, जिन्हें हर सवालों का जवाब जो प्रोफेसर पूछते हैं वो आता है, वो मुझसे बात नहीं करते क्योंकि आप किसके साथ बैठ रहे हो। आप शादी में भी देखो, ग्रुप्स भी ऐसे होते हैं। गॉसिपिंग करने वालों का एक ग्रुप, जो ब्राइड है उसके नुस्ख निकालने वाला एक ग्रुप, और तीसरा बिजनेसमैन का ग्रुप होता है। वो शेयर्स के बारे में बात करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि ये है। वो शरबत लेकर पहुंच जाते हैं उस ग्रुप में। ऐसे ही लाइफ चलती है। लेकिन अगर शरबत लेकर इन्वेस्टमेंट पे गप्पे मारने वाला गॉसिपिंग के ग्रुप में बैठ जाए और मुझे पूछे मैं फिटिंग कैसे हूं, तो पागल है वो। दूसरा ग्रुप ढूंढते ढूंढते मिलने तक राह देख। वहां पे है एक ग्रुप जो जमीन के रेट के बारे में बात कर रहा है, जिसका कॉम्प्लेक्स बढ़ रहा है, जिन्होंने बॉल बांधने का अभी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जिन्होंने गवर्नमेंट का टेंडर लिया है ब्रिज बांधने का। राह देख, लाइफ सुधर जाती है 1 साल राह देखने के बाद। तो इससे वी कैन कंक्लूड कि फोमो हो रहती है, यू आर नॉट अनफिट, यू आर एल्स फिट। और फोमो, सी एक बात बताता हूँ मैं आपको। आपको जब पता चलता है ना कि फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर बनने के लिए आया हूँ और मुझे पेशेंट की सेवा करनी है और उससे मुझे बहुत मजा आता है, तो आपको सीए बनने वालों का फोमो नहीं होता। करेक्ट। सिर्फ डॉक्टरी में मजा आना चाहिए। जिनका स्वीट मार्ट होता है ना, उनको ऐसा नहीं लगता मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहिए जिसमें मैं गाड़ियां पैदा करूंगा। उन्हें पता है कि ये बिजनेस में मैं मास्टर हूं, मैं इसी बिजनेस के फ्रेंचाइजीज आगे दूंगा। आपको लगता है डॉक्टर बनना चाहिए आपको? क्यों? मजा आता है ना, एक नंबर्स के साथ मजा आता है। इसको अगर ब्लड देख के मजा आता है, वो खुशी। हाँ, ब्लड मतलब उसके लिए, हाँ मैं कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ जिसके कारण इस पेशेंट के लाइफ में कुछ पॉजिटिव बदलाव है, इसका सिग्नल है उसका ब्लड देखना। हो सकता है कि आपको ब्लड देखने के बाद आपको नहीं लगता मैंने ब्लड मिस किया, फोमो हुआ। नहीं, आपको लगेगा अच्छा हुआ, मेरे लिए वो ठीक नहीं है। फोमो ये चीज ही तभी आती है जब आपको पता नहीं होता आप जा कहाँ रहे। मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जब आपको लगता है कि मेरे पास तकरीबन 80 साल है, काश ज्यादा होते हैं। ठीक है, जो 80 साल है वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करूंगा, वही मेरे हाथ में है। चाहिए तो 250 थे, तब मजा ले फोमो की, फोमो हो जाए। करेक्ट। जो सामने है उसके लिए टाइम कम है। फोमो ये अगेन सिम्टम है डेस्टिनेशन ना पता होने का। गुरुश्री, अगर हम हमारे जनरेशन का भी एग्जांपल ले ले,
तो वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई, नीट एंड सी एग्जाम्स, जिनकी डिफिकल्टी लेवल काफ़ी हाई होने के कारण हम स्टूडेंट्स को एग्जाम्स कई बार रिपीट करने भी पड़ते हैं। तो इस रिपीटिशन की वजह से और वो डिफिकल्टी की वजह से वी बिकम क्वाइट वल्नरेबल, हम डर जाते हैं यार, रिपीट करनी भी पड़ सकती है, रिपीट करना। तो इन डाउन फेजेस ऑफ लाइफ में, नॉट ओनली आवर चाइल्डहुड, अभी हम अडल्टहुड में एंटर करने ही वाले हैं या फिर हम किसी से कर भी लिया है, तो इन डाउन फेजेस ऑफ लाइफ में हम खुद को किसी भी चीज़ से एडिक्ट होने से कैसे बचा सकते हैं? जब आप डाउन होते हो और आप किसी चीज से एडिक्ट होने की संभावना जो आपने पूछी, उसकी पॉसिबिलिटी आपको लगती है, उन दोनों के बीच में एक चीज आती है, वो है अगर मैं एडिक्ट हुआ तो होने वाले 10 नुकसान आप कागज पे लिख लो। ओके। मैं अगर एडिक्ट होता हूं तो हो सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए मैं टेंशन में आया और एडिक्ट हो गया, वो मैं दे ही ना पाऊँ, उस पोजीशन में ही ना रहूं। एडिक्ट होने के बाद मैं एग्ज़ाम थ्रू भी कर दिया, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में मैं सक्सेसफुल ना हूँ क्योंकि मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई, काम के बीच में एडिक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगा। तो ऐसे 10 अगर कारण आपके पास है एडिक्शन ना लगाने के, क्या नुकसान होगा उसके बारे में पता है, वो भी कम पड़ रहा है, तो अगर आपने एडिक्शन सक्सेसफुली अवॉइड करने के बाद आपको जो फायदे होंगे वो भी 10 लिख लो। कि मैं मेडिटेशन हर रोज कर रहा हूँ, उसके लिए मैं जब प्रोफेशनल हो जाऊंगा इस फील्ड में, उसके बाद भी ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस मुझे मेरी प्रोडक्टिविटी हाई पे रखने के लिए रात को 9 बजे भी काम आने वाली है। अनलाइक एडिक्शंस, अगर एडिक्ट होता हूँ तो 4 बजे तक जाता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी पहले ही बहुत कुछ चीज़ों पे काम कर चुकी है उसे पैसिफाई करने में, अभी एनर्जी बची नहीं है। ऑन द अदर हैंड मेडिटेशन बॉडी को हर एक सेल को एक्साइटमेंट दे रहा है, तो 9 बजे सोना पड़ रहा है, सोना वैसे भी नहीं चाहता, इतनी एनर्जी है। तो अगर ना एडिक्शन लगाऊं तो फायदे क्या होंगे? मैं मैं 60 साल तक, 70 साल तक विदाउट एनी मेडिकेशन रह सकता हूँ। उतना ही नहीं, मैं यंग दिखूंगा। उतना ही नहीं, 70 साल होने तक भी काम करने की एनर्जी वही होगी जैसे 16 साल का हूं। एडिक्शंस ने मेरी एनर्जी नहीं चुराई। ऐसे अगर 10 कारण है आपके पास, एडिक्ट ना हुआ तो क्या फायदे होंगे? तो एडिक्शंस नहीं लग सकते, लेकिन एडिक्शन और एडिक्शन के बीच में ये सोच नहीं आई नुकसान और फायदे की, तब वो धोखा हो सकता है। और जब भी यंग एज में अगर आप एडिक्शन की बात करते हो, डाउन फेज में एडिक्शन की बात करते हो, आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, ये अगर क्लियर है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद आप ये आगे जाकर जो बनोगे वो क्यों बनोगे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक जगह पर बड़ा भूकंप होता है, वहां पे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स छत के, घर के, बिल्डिंग के, पेड़ों के नीचे आकर मर जाते हैं। तो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं जो उन्हें देख रहे हैं, वो 2 टाइप के फैमिली मेंबर्स हैं। वो देखकर कह रहे हैं
मेरी जिंदगी में अभी कुछ ना बचा, दूसरे जो फैमिली मेंबर्स है, जो उनके मरे हुए फैमिली मेंबर्स को देखकर कह रहे हैं, अब जो बचे हुए फैमिली मेंबर्स है उनके लिए जो करेगा वो मैं ही हूँ, मुझे ही कुछ करना होगा, ये गाँव छोड़ना पड़ेगा। करेक्ट। डाउन फेज है अभी, एडिक्शन नहीं है, लेकिन गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। वो जो पहले वाला फैमिली मेंबर है ना, उसको रिस्क है। इस फैमिली के लिए जो करूंगा वो मैं ही हूँ, चलो दूसरे गाँव चला जाता हूँ, काम धंधा ढूंढता हूँ, वो एडिक्ट नहीं हो सकता। हम्म। उसकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा डिमांडिंग उसका प्रोजेक्ट है। एडिक्शन ना लगने के कारण नोइंगली अननोइंगली तैयार हो गए। अगर एडिक्ट हो गया तो क्या हो सकता है, उसका नोइंगली अननोइंगली रीजनिंग पता है, क्योंकि वो कह रहा है फैमिली का फ्यूचर मेरे हाथ में है, जो बच्चे हुए फैमिली मेंबर्स है उसमें वो 10 की लिस्ट आ गई। करेक्ट। यही होगा एडिक्ट। एडिक्शन ये लेजी लोगों का काम है, जो सोचना नहीं चाहते और ब्लेम करना चाहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने चाहते हैं, वो एडिक्ट नहीं हो सकते। ये नहीं कहता कि वो सोशल मीडिया नहीं देखेंगे, वो मैं एडिक्ट नहीं होंगे, ये कह रहा हूँ। अगर 1 घंटे का ब्रेक लिया और 1 घंटे का अलार्म बजता है और उन्हें पता है मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करके लोगों को ठीक करना है, तो वो उठेगा। 1 घंटे के बाद पढ़ाई के लिए उठेगा। तो गुरुश्री, आजकल जैसे हम देखते हैं बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे कई सारे एआई टूल्स, जैसे चैट जीपीटी। तो ये चीज़ें कुछ सालों या महीनों पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, लेकिन आज लोग इन पे हेविली डिपेंड कर रहे हैं और कई हद तक इनसे एडिक्ट भी हो चुके हैं। तो हम ऐसे फ्यूचर में आने वाले पोटेंशियल एडिक्टिव टूल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनसे एडिक्ट होने से भी कैसे बच सकते हैं? मैं आपका सवाल ठीक समझा हूं, तो ये जवाब के पहले मुझे आपको एक सवाल पूछना है। वो सवाल ये है, वहां पे एक ग्लास में पानी रखा है और उसमें किसी ने थूक दिया, तो आप वो पानी पीने से खुद को कैसे रोकोगे? नहीं पीऊंगी मैं क्यों? वो क्लीन वाटर नहीं है। क्लीन वाटर नहीं है, ये नॉलेज काफी है। हाँ। ठीक है, फिर अगर आपको पता है कि ये एआई टूल, ये टूल है, और अगर आपको पता है कि मेरा माइंड मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, उसके लिए इस टूल का कैसे इस्तेमाल करना है, वो इस्तेमाल सीखना है, तो मुझे ये टूल है, ये सिर्फ नॉलेज ही काफी है। ये जिंदगी नहीं, जिंदगी के मकसद को पाने का टूल है। ये कपड़ा है, ये नॉलेज ही काफी है ताकि आप इसे ना खाओ। ये खाने से बचना नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एआई टूल, आगे आने वाले टूल आगे आएंगे, मतलब जब कंप्यूटर था तब भी ये सवाल था, जब कैलकुलेटर था तब भी ये सवाल था, जब जब मोबाइल फोन आए तब भी ये सवाल उठा, जब स्मार्टफोन आए तब भी ये सवाल उठा, आज एआई आया, चैट जीपीटी आया, तब भी ये सवाल आ रहा है। टूल पे काम ही नहीं करना है, हमें डेस्टिनेशन को देखते हुए जो कुछ वेपन्स टूल्स मिलेंगे उसका इस्तेमाल करना है और डेस्टिनेशन को जाते रहना है। बाकी सब डेस्टिनेशन को छोड़कर बाकी सबको टूल बनाना है। अगर एआई ही डेस्टिनेशन हुआ तो प्रॉब्लम है। चैट जीपीटी अगर डेस्टिनेशन से कंफ्यूज कर गए आप, प्रॉब्लम तब आएगी। डेस्टिनेशन को जाने, मुंबई को जाने के लिए बस ही मुंबई लगने लगी, तो वहां पे मैंने 1 BHK बस ली है, ऐसा कह जाओगे। मतलब मैं यहाँ पे सोता हूँ, यहाँ पे मेरे बच्चे सोते हैं, ये हमारा टॉयलेट है, यहाँ पर हम खेलते हैं, और ये जो नीचे आपको पहिए दिख रहे हैं वो हमारा फैन है, उससे हमें गर्मी कम होती है। ये प्रॉब्लम, बस से डेस्टिनेशन जाना है, तो आगे आने वाले व्हीकल्स के साथ हम कैसे डील करें?
व्हीकल्स है ये समझ कर, डेस्टिनेशन नहीं है ये समझ कर, पानी में कोई थूका है ये समझ कर नहीं पीना है। मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है कि वो पानी कैसे ना पीऊं, क्यों वो थूका हुआ पानी है ये समझ कर काफी है इतना नॉलेज। गॉट इट, गॉट इट। तो गुरुश्री, आपने जैसे कहा था कि अगर हमें अपना डेस्टिनेशन पता हो तो वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग एडिक्टेड टू, फॉर एग्जांपल, चैट जीपीटी। तो अगर किसी को उनका डेस्टिनेशन ही पता ना हो तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? There are several ways. First is start thinking about what you are doing, that too so effortlessly that when people see you doing that, they become surprised you doing so effortlessly, and that too without training, that too without even thinking, as if it's your second nature. So what is that field? आप गाना अच्छा गाते हो, आप स्केच अच्छा करते हो, प्रोग्रामिंग अच्छा करते हो, मैथ्स आपका बढ़िया है, आप लोगों को हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, तो गाना अच्छा गाते हो तो आप सिंगर, म्यूजिक कंपोजर बन सकते हो या म्यूजिक में करियर कर सकते हो। स्केच अच्छा बनाते हो, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट बन सकते हो। आप हेल्प करने के लिए तैयार रह सकते हो तो आप पॉलिटिक्स में जा सकते हो, आप एनजीओ खुद का फॉर्म कर सकते हो, या फिर आप खुद जाकर एंटरप्रेन्योर हो सकते हो ताकि लोगों की, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के थ्रू लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। एक है आपके पास कुछ ऐसा गिफ्ट जो बाकी लोगों के पास नहीं है, इसीलिए आप बहुत इजीली करते हो, और आप इजीली करते हो इसीलिए आपने उसके पास ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन लोगों ने दिया है। लोगों ने बताया आपको कि आप ये अच्छा करते हो। वो क्या है वो ढूंढो, उसका ट्रांसलेशन ऐसा कैसा करें ताकि लोग आपको पैसा देने के लिए उसके लिए तैयार हो। एक है मेरा गला अच्छा है, तो पैसा देने के लिए तैयार हो, ये क्लासेस, ये कॉन्सर्ट है, टिकट निकाल कर वो आएंगे, आपका गला अच्छा है, आपके तरफ से गाना सुनने के लिए, आपका गाना सुनने के लिए। आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो तो आपने एक ऐसे शूज़ निकाले, जो शूज़ आप 5 किलोमीटर चलने के बाद अगर आप थक जाते हो तो वो आपके एफर्ट्स 50% ही, आपके पैरों के एफर्ट्स 50% तक लाकर आपके पैरों को कंफर्ट देंगे, ताकि आप उतना थको जितना 5 किलोमीटर चलने के बाद आप थकते थे, लेकिन 10 किलोमीटर चलने के बाद उतना थकोगे। ऐसे शूज़ बनाओ, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की। ये ट्रांसलेशन हुआ कि मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है तो मैंने शूज़ बनाया, मैंने बच्चों के लिए प्रैम बनाया, ताकि बच्चे के सेफ्टी को दिमाग में रखते हुए, माँ बाप की वरी कम करते हुए, वो बच्चा अंदर सेफ कैसा रहे। बच्चे का शेप लेने वाली गद्दी बनाई ताकि वो बच्चा हिले नहीं, प्रैम के अंदर ही। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, तो वो आपका एक नेचर ढूंढो कि आप जब भी लिखते हो आपका दिमाग ज्यादा तेज दौड़ने लगता है। देन राइट फॉर फिल्म्स, राइट फॉर सीरियल्स, राइट योर ओन बुक, कॉमेडियन बन जाओ, राइट जोक्स। पहला है जो क्या है वो गिफ्ट ढूंढो, उसका ट्रांसलेशन ऐसा कैसे हो कि लोग आपको उसके बदले में पैसा देने के लिए तैयार हो। और ये ढूंढते कैसे पता है? ऐसा क्या है जो काम आप करोगे और करते वक्त उतना ही एंजॉय करोगे, अगर आपको बताया गया कि आप ये काम करो लेकिन आपको पे नहीं किया जाएगा, आपको इसके लिए पे नहीं किया जाएगा, फिर भी उतना ही एंजॉय करोगे, वो क्या है? 100% टाइम्स ये चीज होती है जो पहले दो को अप्लाई करनी होती है हमें, वही गिफ्ट होता है। या फिर
रिट्रीट अटेंड करो, हमारे वेबिनार्स अटेंड करो, मुझे पूछो, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कैसे करना है। लेकिन अगर आपको खुद से करना है तो वो गिफ्ट ढूंढो जो आपके पास पहले से है, आपको अच्छी लगती है करना, लेकिन आपको अच्छी लगती है इसीलिए आपने उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आपको पता है ना कि अगर हमारे पास एक स्मार्टफोन आ जाता है, हमने 6 महीने तक उस स्मार्टफोन की राह देखी, लेकिन जैसे ही वो हमारा हुआ, अब हमें दूसरे का चाहिए, अब हमें अगला चाहिए, अब हमें अगला मॉडल चाहिए। जो मिलता है ना वो वैल्यूलेस हो जाता है। सिमिलरली आपके पास वो गिफ्ट है लेकिन आपको मिला है ना, तो आपको वो कीमत नहीं है। आप अच्छा कुकिंग करते हो, आपके सब रिलेटिव आपको सराहेंगे, तेरे हाथ का ये खाना है, तूने बनाया हुआ दाल रोटी या राजमा खाना है। आपको उसमें क्या है, मैं नींद में भी बना सकती हूँ, तो वही गिफ्ट है, वही आपको शेफ करेगा। नींद में बना सकती हूँ। और अगर आपके घर में मेहमान आए और उसने कहा कि आप क्यों ना खुद का रेस्टोरेंट निकालती हूँ, आप क्यों मुझे रेस्टोरेंट निकालने के लिए कह रहे हो, आप खुद जितना चाहो घर पे आओ, मैं खाना बनाऊंगी ना, वही है, फिर वही है जिसका रेस्टोरेंट निकलना ही चाहिए। कितने भी बार आओ, आपको पे नहीं किया जाएगा, फिर भी आप बनाने के लिए तैयार हो वही डिश बार बार। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम जब बुरा होता है ना, हम क्यों पूछते हैं, हमारे पास जो अच्छा होता है ना वो क्यों है ये नहीं पूछते। वो भी पूछना चाहिए कि मैं क्यों राजमा अच्छा बनाती हूँ, और लोग बार बार कुछ अलग अलग रीजंस निकाल के आते हैं। अरे आपने कल ही राजमा खाया था, आज क्यों आए? हाँ, मैंने जब यहाँ पे मैंने आया तो मेरी कैप रह गई थी, तो कैप लेने के लिए आया। कैप लेने के लिए आप आए 25 किलोमीटर ट्रैवल करके? नहीं सॉरी, मैंने झूठ बोला, मैं राजमा खाने के लिए आया हूँ। आपको लगेगा ये क्या आदमी है, लेकिन वो कुछ बता रहा है। वो क्या बता रहा है? किसके ऊपर फोकस करो ताकि एडिक्शन की तरफ ना बढ़ो। यस। तो गुरुश्री, आपने जो भी सोल्यूशंस हमारे साथ अभी शेयर किए हैं, उनमें से हमें पर्पस या फिर टू बी वेरी स्पेसिफिक लाइफ पर्पस से जुड़ा सोल्यूशन काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा है, क्योंकि अगर हमें हमारा पर्पस समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली सभी डिस्ट्रक्शंस या फिर एडिक्शंस डिलीट हो जाएंगे। गुरुश्री, आपने जो भी टेक अवे, बहुत सारे टेक अवेज है हमारे लिए, काफ़ी एप्लीकेबल है हमारे यूथ, स्पेशल यूथ के लिए। तो वी आर रियली वेरी थैंकफुल कि आपने आपका कीमती समय हमारे लिए दिया। ऑलवेज देयर। जैसे कि आपने सवाल बनाए थे, आपने जो प्रोसेसिंग के लिए समय लिया, जब मैं जवाब दे रहा था आपने प्रोसेस किया, तो आपको उसकी मदद होगी ऐसे आशा करता हूँ। और आपने इतने एजुकेटेड सवाल पूछे, उसके लिए आपका अभिनंदन भी करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।